पिछले वीडियोस में आप सभी ने यूसेज देखा है स्टेट ऑफ बीइंग के प्रेजेंट टेंस का, जिसकी हेल्पिंग अप होती है इज, एम एंड आर। उसी के बाद आपने यूज देखा था स्टेट ऑफ बीइंग के पास्ट टेंस का, जिसकी हेल्पिंग अप होती है वॉज एंड वर। साथियों, आज जो हम लोग यूज देखने जा रहे हैं वो यूज रहेगा स्टेट ऑफ बीइंग का फ्यूचर टेंस का। ठीक है, अगर हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसकी हेल्पिंग अप होगी विल बी। अब इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो होगी होगा, होगी, होंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, रहेंगे। ठीक है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे या फिर रहूँगा, रहूँगी। इस तरीके की जब आइडेंटिफिकेशन आएगी ऐसे सारे वाक्य बनेंगे विल बी की मदद से। कैसे, पहले हिंदी वाक्य देखते हैं। जैसे मैंने कहा कल छुट्टी रहेगी, आकाश दिल्ली में रहेगा, वह आपके साथ होगी, भोजन बड़ा स्वादिष्ट होगा, आपका अनुभव बहुत शानदार होगा, वह कार महंगी होगी, घर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, पैसा बहुत महत्वपूर्ण होगा भविष्य में, यह टूटा हुआ होगा। तो साथियों, कोई चीज़ कहीं पर होगी या कोई व्यक्ति कहीं पर होगा, भविष्य की बात चल रही है यहाँ पर, उस कंडीशन में हम लोग सारे वाक्य बनाएंगे विल बी की मदद से। विल बी, विल बी। आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए साथियों, हेल्पिंग अप चूंकि एक ही आपकी विल, ठीक है, बी आपकी मेन वर्ब होती है जो होने का बोध कराती है। तो आपकी हेल्पिंग अगर एक ही है विल, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे वाक्यों के मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आपको यूज़ करना है विल। ठीक है, जैसे होने के लिए बोध कराओगे आप बी, और हेल्पिंग होगा आपकी विल, तो विल बी। जैसा मैं होऊंगा तो आई विल बी, वह होगा ही विल बी, वह होगी शी विल बी, और आप होंगे यू विल बी, वे होंगे तो दे विल बी, और प्रत्येक व्यक्ति होंगे तो एवरीवन विल बी, और यह होगा तो इट विल बी, और राजेश होगा तो राजेश विल बी। सो आपने ये देखा साथियों, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ कर रहे हैं विल, और होने का बोध कराने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं बी का, तो ये हो जाएगा विल बी। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मुझे कहना हो कि मैं ईमानदार होऊंगा, सो आई विल बी ऑनेस्ट। वह ईमानदार होगा, सो आप कहेंगे ही विल बी ऑनेस्ट। कोई लड़की वह ईमानदार होगी तो शी विल बी ऑनेस्ट। अगर आपको कहना हो कि आप ईमानदार होंगे तो आप कहेंगे यू विल बी ऑनेस्ट, और वे ईमानदार होंगे सो आप कहेंगे दे विल बी ऑनेस्ट। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होंगे, सो एवरीवन विल बी ऑनेस्ट। यह ईमानदार होगा, इट विल बी ऑनेस्ट, और राजेश ईमानदार होगा तो राजेश विल बी ऑनेस्ट। दूसरा आपका इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता मासूम। जैसे मुझे कहना हो कि वह मैं मासूम होऊंगा तो आई विल बी इनोसेंट। ठीक है, वह मासूम होगा तो ही विल बी इनोसेंट। कोई लड़की वह मासूम होगी तो शी विल बी इनोसेंट, और आप मासूम होंगे तो यू विल बी इनोसेंट, वे मासूम होंगे तो दे विल बी इनोसेंट, और प्रत्येक व्यक्ति मासूम होंगे तो एवरीवन विल बी इनोसेंट। और जैसे मैंने बोला यह मासूम होगा तो इट विल बी इनोसेंट, और राजेश मासूम होगा तो राजेश विल बी इनोसेंट। फिर था लेट। लेट होना मतलब देरी से होना। ठीक है, मैं लेट होऊंगा सो आई विल बी लेट, वह लेट होगा तो ही विल बी लेट। लड़की वह लेट होगी तो शी विल बी लेट, आप लेट होंगे तो यू विल बी लेट, और वे लेट हो जाएंगे तो दे विल बी लेट। प्रत्येक व्यक्ति लेट होंगे तो एवरीवन विल बी लेट, और यह लेट होगा तो इट विल बी लेट। राजेश लेट होगा तो राजेश विल बी लेट। फिर नेक्स्ट है आपका इन मुंबई। इन मुंबई मतलब मुंबई में। ठीक है, जैसे मुझे कहना हो कि मैं मुंबई में रहूँगा या फिर मैं मुंबई में होऊंगा, सो आई विल बी इन मुंबई। वह मुंबई में रहेगा या फिर वह मुंबई में होगा तो ही विल बी इन मुंबई। वह मुंबई में होगी तो शी विल बी इन मुंबई। अनीता मुंबई में होगी तो अनीता विल बी इन मुंबई। पापा मुंबई में होंगे तो फादर विल बी इन मुंबई। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति मुंबई में होंगे तो एवरीवन विल बी इन मुंबई। फिर आपका लिखा है एट होम मतलब घर पर। मैं घर पर होऊंगा सो मैं कहूँगा आई विल बी एट होम। वह घर पर होगा तो ही विल बी एट होम। कोई लड़की वह घर पर होगी तो शी विल बी एट होम। आप घर पर होंगे तो यू विल बी एट होम। ठीक है, और पापा घर पर होंगे तो फादर विल बी एट होम। माता पिता घर पर होंगे तो पेरेंट्स विल बी एट होम। सो अभी आपने देखा साथियों कि इसके वाक्य बनते कैसे हैं, और ये अभी आपने देखा इसको पॉजिटिव में।
आइए इसी का अगर हमको नेगेटिव वाक्य बनाना हो, अगर हमें इसका नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो इसके नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। देखिए अभी आपने पॉजिटिव देखा तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा आपका विल बी, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। कुछ और वाक्य इसके देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह बेनिफिशियल होगा या फिर यह हेल्पफुल होगा, इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल। दूसरा मैंने एक और वाक्य लिया, वे घर पर रहेंगे या फिर वे घर पर होंगे, तो दे विल बी एट होम, दे विल बी एट होम, ठीक है। राहुल कल व्यस्त रहेगा, तो राहुल विल बी बिजी टुमारो, ठीक है। राहुल कल व्यस्त रहेगा तो राहुल विल बी बिजी टुमारो, ठीक है। पापा आपके साथ होंगे, तो फादर विल बी विद यू। सो ये आपने देखा साथियों कि इसके पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं। आइए अब देखते हैं इसके नेगेटिव वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर आपको नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए लगाना है नॉट, फिर होने का बोध करने के लिए आएगा बी, तो विल नॉट बी, आप बोलेंगे विल नॉट बी, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसी के अनुसार सारे वाक्य आपके बनेंगे। कैसे बनेंगे आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने कहा बैंक बंद नहीं रहेगी, सो बैंक विल नॉट बी क्लोज, बैंक विल नॉट बी क्लोज, ठीक है। दरवाज़ा खुला नहीं रहेगा, द डोर विल नॉट बी ओपन, द डोर विल नॉट बी ओपन। सुनीता मुंबई में नहीं रहेगी या फिर सुनीता मुंबई में नहीं होगी, सुनीता विल नॉट बी इन मुंबई, सुनीता विल नॉट बी इन मुंबई, ठीक है। इसके बाद और आने और सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला किताबें महंगी नहीं होगी, द बुक्स विल नॉट बी एक्सपेंसिव, द बुक्स विल नॉट बी एक्सपेंसिव, ठीक है। मैंने बोला कार खराब नहीं होगी, तो द कार विल नॉट बी आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ सर्विस, द कार विल नॉट बी आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। अभी आपने देखा कि नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा है, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी विल है, विल के जस्ट बाद आपको रखना है नॉट और उसके बाद में आएगा आपका बी, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना चाहते विल बी नॉट नहीं बनाना है, आपको बनाना है विल नॉट बी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं पहले विल लगा देते फिर बी लगाते उसके बाद में नॉट लगाते, वो गलत होता है। आपको लगाना विल नॉट बी, विल नॉट बी, ठीक है। एक बार और सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने बोला बैंक बंद रहेगी, तो बैंक विल नॉट, बैंक बंद नहीं रहेगी, सो बैंक विल नॉट बी क्लोज। दरवाज़ा खुला नहीं रहेगा, तो द डोर विल नॉट बी ओपन। सुनीता मुंबई में नहीं होगी, तो सुनीता विल नॉट बी इन मुंबई। किताबें महंगी नहीं होगी, तो द बुक्स विल नॉट बी एक्सपेंसिव। कार खराब नहीं होगी, तो द कार विल नॉट बी आउट ऑफ सर्विस। ये रहे नेगेटिव वाक्य। आइए कुछ और वाक्य बनाते हैं। जैसे मुझे कहना हो बंदर भूखा नहीं होगा, तो आप बोलेंगे द मंकी विल नॉट बी हंग्री। पापा घर पर नहीं होंगे, सो फादर विल नॉट बी एट होम। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी विद यू, ठीक है। ये किताबें उपयोगी नहीं होगी, तो दीज बुक्स विल नॉट बी यूजफुल, ठीक है। मैंने बोला यह आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। वह नीडी होगा, तो ही विल बी नीडी। दुकान खुली होगी नहीं होगी, तो द शॉप विल नॉट बी ओपन। सो आपने देखा साथियों कि नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए क्या करना होता है। आइए आप देखते हैं कि प्रश्न करने के लिए हमको वाक्य कैसे बनाना है। अगर आपको प्रश्न करना हो तो सिंपल सा है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब आगे रखना है विल, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर आएगी आपकी बी,
उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। पहले आपको लगाना विल, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके के से सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे साथियों, ठीक है। आइए देखते हैं इसको डिटेल्स में। सबसे पहले आपने यहाँ पर रखा विल, ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर रखा विल। क्या मैं होऊंगा तो आप कहेंगे विल आई, क्या हम होंगे तो विल वी, क्या वे होंगे तो आप कहेंगे विल दे, क्या आप होंगे तो विल यू, क्या वह होगा तो विल ही, ठीक है, क्या कोई होगा तो विल एनीवन, क्या सुनीता होगी तो विल सुनीता, ठीक। और जैसे मुझे कहना हो, दो एक से ज़्यादा नाम लेना हो, क्या मोटू और पतलू होंगे, क्या मोटू और पतलू होंगे, ठीक। अब इसके जस्ट बाद आपको लगाना है बी, फिर यहाँ पर आएगा आपका ऑब्जेक्ट और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाना सेंटेंस, आइए देखते हैं। क्या मैं होऊंगा तो आप कहेंगे विल आई बी, क्या हम होंगे तो विल वी बी, क्या वे होंगे तो आप कहेंगे विल दे बी, क्या आप होंगे सो विल यू बी, क्या वह होगा सो विल ही बी, और क्या कोई होगा विल एनीवन बी, और क्या सुनीता होगी तो विल सुनीता बी, और क्या मोटू और पतलू होंगे तो सो विल मोटू एंड पतलू बी। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे और बी के जस्ट बाद आपको रखना है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे मुझे कहना हो कि क्या मैं भूखा होऊंगा, क्या मैं भूखा होऊंगा, सो भूखे के लिए हम लोग बोलेंगे हंग्री, ठीक है। क्या मैं भूखा होऊंगा सो मैं कहूँगा विल आई बी हंग्री, क्या हम भूखे होंगे सो विल वी बी हंग्री, क्या वे भूखे होंगे सो विल दे बी हंग्री, क्या आप भूखे होंगे सो विल यू बी हंग्री, क्या वह भूखा होगा सो विल ही बी हंग्री, क्या प्रत्येक व्यक्ति भूखे होंगे सो विल एवरीवन बी हंग्री, क्या सुनीता भूखी होगी सो विल सुनीता बी हंग्री, क्या मोटू पतलू भूखे होंगे सो विल मोटू एंड पतलू बी हंग्री, लाइक दिस, ठीक है। और जैसे मैंने बोला बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, क्या मैं व्यस्त रहूंगा सो विल आई बी बिजी, क्या हम व्यस्त रहेंगे सो विल वी बी बिजी, क्या आप व्यस्त रहोगे सो आप कहेंगे विल यू बी बिजी, क्या पापा व्यस्त रहेंगे सो विल फादर बी बिजी, लाइक दिस। प्यासे के लिए हम लोग बोलते हैं थर्स्टी, थर्स्टी, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्या मैं प्यासा होऊंगा सो विल आई बी हंग्री, सॉरी विल आई बी थर्स्टी, क्या हम प्यासे होंगे सो विल वी बी थर्स्टी, क्या वे प्यासे होंगे सो विल दे बी थर्स्टी, क्या तुम प्यासे होंगे सो विल यू बी थर्स्टी, ठीक है साथियों। आपने देखा कि क्या से हम लोग प्रश्न कैसे बनाते हैं। आइए कुछ और वाक्य बनाते हैं। जैसे मुझे कहना हो क्या मैं एक अच्छा शिक्षक होऊंगा सो विल आई बी अ गुड टीचर, क्या हम अच्छे मैनेजर्स होंगे सो विल वी बी गुड मैनेजर्स, ठीक है। क्या बॉटल खाली होगी सो विल द बॉटल बी एम्प्टी, ठीक। क्या सुमित भोपाल में होगा आपके साथ, विल सुमित बी विद यू इन भोपाल, क्या इंग्लिश एक आसान भाषा होगी, विल इंग्लिश बी इजी लैंग्वेज, क्या स्कूल खुली होगी सो विल स्कूल बी ओपन, क्या बैंक बंद होगी विल बैंक बी क्लोज, क्या कार सस्ती होगी सो विल द कार बी चीप, क्या कार महंगी होगी सो विल द कार बी एक्सपेंसिव, क्या किताबें उपयोगी होगी सो आप कहेंगे विल बुक्स बी यूजफुल, क्या घर महंगा होगा सो विल द हाउस बी एक्सपेंसिव, क्या बगीचा सुंदर होगा सो विल द गार्डन बी ब्यूटीफुल, क्या पापा आपके साथ होंगे विल फादर बी विद यू, क्या यह मेरे लिए फायदेमंद होगा विल इट बी बेनिफिशियल फॉर मी, लाइक दिस। सो इस तरीके से हम लोग क्या वाले क्वेश्चन बनाते साथियों। सो अभी आपने देखा कि पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं और इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। आइए तीनों को एक बार डिटेल्स में देखते हैं। जैसे आपने सबसे पहले देखा साथियों यहाँ पर पॉजिटिव वाक्य,
पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, फिर यूज़ हो गया आपकी हेल्पिंग ऑफ विल, और होने के लिए आप बोथ कराएंगे बी का, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट को, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग ऑफ, और हेल्पिंग ऑफ के बाद में आएगी आपकी हेल्पिंग ऑफ के बाद में आएगा आपकी एडवर्ब, ठीक है, जो कि है नॉट। उसके बाद में आएगी आपकी बी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन करना हो तो हेल्पिंग ऑफ आपकी आगे आएगी, मतलब विल आगे आएगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बी, उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, विच आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए तीनों के वाक्य एक साथ देखते हैं। जैसा मैंने कहा, वह, ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने कहा वह भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा, लेकिन मुझे कहना कि वह भारत का अगला प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी द नेक्स्ट प्रधानमंत्री, बोले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन करना हो कि क्या वह भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा। सो क्वेश्चन होगा, पहला आएगा विल, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट को ना हमारा ही, सो विल ही बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। आप प्रश्न करें तो पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तीनों को हमने साथ में एक बार देखते हैं। वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, सो ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वह भारत का अगला प्रधानमंत्री नहीं होगा, सो ही विल नॉट बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या वह भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा, सो विल ही बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे मुझे कहना हो किताबें उपयोगी होगी, द बुक्स विल बी यूजफुल। नेगेटिव बनाना हो किताबें उपयोगी नहीं होगी, तो द बुक्स विल नॉट बी यूजफुल। क्वेश्चन करना हो कि क्या किताबें उपयोगी होगी, सो बुक्स बाद में आएगा, उससे पहले विल आएगा, सो विल बुक्स बी यूजफुल। फिर जैसे मैंने बोला खाना स्वादिष्ट होगा, द फूड विल बी डिलीशियस, द फूड विल बी डिलीशियस। खाना स्वादिष्ट नहीं होगा, द फूड विल नॉट बी डिलीशियस। क्या खाना स्वादिष्ट होगा, सो विल द फूड बी डिलीशियस, ठीक है। मैंने बोला वह घर पर होगा, तो ही विल बी एट होम। वह घर पर नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी एट होम। और क्या वो घर पर होगा, सो आप कहेंगे विल ही बी एट होम, ठीक है। मैंने बोला सपना आपके साथ होगी, तो सपना विल बी विद यू। सपना आपके साथ नहीं होगी, तो सपना विल नॉट बी विद यू। क्या सपना आपके साथ होगी, सो आप कहेंगे विल सपना बी विद यू, लाइक दिस। एसबीआई बैंक खुली रहेगी कल, सो एसबीआई बैंक विल बी ओपन टुमारो। एसबीआई बैंक कल ओपन नहीं रहेगी, तो एसबीआई बैंक विल नॉट बी ओपन टुमारो। क्या एसबीआई बैंक कल खुली रहेगी, सो विल एसबीआई बैंक बी ओपन टुमारो, लाइक दिस। सो साथियों आपने देखा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग के फ्यूचर टेंस में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में इसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।